अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। और कल से मैं लम्हा न्यूज़ पे शाम 5 बजे आपसे फ़ेसबुक लाइव गुफ्तगू किया करूँगा। आप मेरे साथ बात करें, उसमें सवाल करें, इश्यूज़ के ऊपर मेरे से गुफ्तगू करें। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपके साथ अगर मैं इंटरैक्ट करूँगा और हम मुख्तलिफ़ कौमी इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे फ़ेसबुक लाइव के ऊपर। आज जो मैं आपसे बात करने लगा हूँ वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कमीशन बनाने का जो ऐलान हुआ है, डेफ़िनेटली उसे जीएचक्यू ने दरख़्वास्त की कि इसका बनाया जाए। उसकी रीज़न ये है कि इस वक़्त अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से बहुत प्रेशर है इदारों के ऊपर और वो चाहते हैं कि उनकी पोज़ीशन इस हवाले से क्लियर हो। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि दोबारा जज़्बातियत में ना जाए। जब तक हमारे पास कोई सबूत ना आ जाए, हमें इस पे अपनी हतमी राय का नहीं इज़हार करना चाहिए। ये जो पाक फ़ौज और अवाम में एक खलीज पैदा करने की कोशिश है, इसको इस तरह भी तो देखा जा सकता है कि ये फ़िफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा हो और अरशद शरीफ की और इस्टेब्लिशमेंट की जो चपकलिश है वो ढकी-छुपी नहीं थी और जिस तरह वो गए वो भी ढका-छुपा नहीं था। तो ये भी तो हो सकता है कि किसी और ने इसका फ़ायदा उठा लिया हो, किसी गैर मुल्क ने, भारत ने इसका फ़ायदा उठा लिया हो। मेरी इत्तलात ये हैं, इंतहाई आला ज़राए ने जो दिए हैं, वो ये कि उनका कहना है कि हाँ, जो तफ्तीश की जा रही है हमारी तरफ से, उसमें भी पिछले 2 माह में कीनिया में जो भारतीयों की आमद-ओ-रफ़्त है, उसका भी रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया कि कौन आया, कौन गया। और एक अहम बात जो आपसे बहुत ज़रूरी मैंने करनी थी कि कीनिया के एक साबिक़ गवर्नर ने तो केस का रुख ही मोड़ दिया है। उसका ये कहना है कि उसके पास ये इत्तलात हैं कि अरशद शरीफ का एक गिरोह जो था मुसलसल पीछा कर रहा था और ये गिरोह जो था अरशद शरीफ की मूवमेंट को नोट कर रहा था ना सिर्फ, बल्कि इस गिरोह ने कीनिया पुलिस को इस्तेमाल करके और ये जो ग्राउंड ऑफ फेल है ये किया। और उस गवर्नर का ये कहना है कि कीनिया पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई और उनको इस जानिब लाया गया कि वो ये सब कुछ करें। डेफ़िनेटली जो गिरोह बकौल गवर्नर के अरशद शरीफ का पीछा कर रहा था, उस गवर्नर का ये कहना है कि उस गिरोह ने इस्तेमाल किया कीनिया की पुलिस को, जो पैसे लेके कुछ भी कर सकती है, और इस तरीके से इस्तेमाल किया कि जिस स्क्वाड ने ये सारा काम किया, उसको ये बावर कराया गया कि गाड़ी के अंदर बहुत एक खौफनाक क्रिमिनल है और एक ये असला बहुत बड़ा डीलर है और इस तरह की कुछ करके, और ज़ाहिर है उस गिरोह वो पुलिस के अंदर उन लोगों को मुंतखब किया गया जिन्हें पहले से तैयार कर लिया गया था कि आपने कुछ नहीं करना है, आपने सीधा सर पे गोली मारनी है अरशद शरीफ पे, जो उन्होंने किया। तो ये बड़ी एक खौफनाक गवर्नर ने जो है अब बात की है और इसको तफ्तीशी इदारे जो है देख रहे हैं डेफ़िनेटली, और पाकिस्तान के इदारे भी देख रहे हैं। और मेरी ज़ाती जो मेरी अपनी वो है, ज़ाहिर है सियासत में तो आप किसी को भी कुछ कह सकते हैं, आप कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने मरवाया, आप कह सकते हैं ये वो, लेकिन डेफ़िनेटली इतना बड़ा इक़दाम, इतना बड़ा जारहाना इक़दाम और उसके जो असरात हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई जज़्बातियत में कोई भाटी की कोई तंज़ीम है जिसने कहा जी ये कर दो। इसके असरात का सबको इल्म है और हो सकता है कि फ़िफ्थ जनरेशन वार में पाकिस्तानी अवाम और जो इस फ़ौज है उसमें खलीज पैदा करने का किसी ने फ़ायदा उठाया हो। अरशद शरीफ मुल्क से बाहर गए और उन्हें जिस तरह भेजा गया, ये कोई ढकी-छुपी बात नहीं। उन्हें जितना खौफ़ज़दा किया गया, उन्हें डराया गया और उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमात हुए, उनके ऊपर न जाने क्या, वो शहीद फैमिली से उसका ताल्लुक है, बाप उसका शहीद, भाई उसका शहीद। तो इन तमाम हालात में अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर जाना पड़ गया। खुद इमरान खान ने कहा कि मैंने उन्हें बताया कि आपको कत्ल किया जा सकता है, लिहाज़ा आप मुल्क से बाहर चले जाएँ। तो अब हो सकता है कि किसी और ने इसका फ़ायदा उठा लिया हो। जब तक तहकीकात सामने नहीं आती, और मेरी ये ख्वाहिश भी है, दरख्वास्त भी है कि जो ये कमीशन बना है इसकी तहकीकात अवाम के लिए ओपन कर दी जाए। जो भी तहकीक सामने है वो अवाम तक उसकी रसाई हो, ताकि ये वाला सिलसिला ख़त्म हो जाए कि जी इसमें यूँ हो गया, यूँ हो गया। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एक हम हसास दौर से गुज़र रहे हैं। इमरान खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, अवाम की नफ़रत जो है वो बहुत बढ़ी हुई है। इन तमाम में कोई और ग्रुप फ़ायदा ना उठाए, मैं ये चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इस तमाम लॉन्ग मार्च में जो गरीब पाकिस्तानी है वो बेचारा महफूज रहे, सड़कें जाम ना हो, जो रोज़ाना की बुनियाद पर काम करते हैं उनकी ज़िंदगी को ख़तरा ना हो और फिर वर्कर की ज़िंदगी को ख़तरा ना हो। लेकिन मैं इमरान खान के लॉन्ग मार्च में इमरान खान के साथ हूँ, इसलिए
کہ جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا، جب تک یہ جو ڈمی قیادت اوپر بیٹھی ہے جس کا براہ راست عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ لا کے ہمارے سروں پہ مسلط کر دی گئی ایک نااہل قسم کی حکومت، کرپٹ ڈاکوؤں کی حکومت، جب تک اس ملک کے اندر یہ ووٹ کو عزت دو کا اصل مقام نہیں مل جاتا ہے، جب تک عمران خان عوامی نمائندہ، اس نے تمام ضمنی انتخابات جیتے ہیں، اور آپ کو کیا چاہیے سند عوام کی محبت کی عمران کے لیے؟ 60 جلسے کیے اور 60 کے 60 پیک گئے، تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی گنجائش نہیں رہتی. لیکن پھر بھی جو اقتدار سے چپکے رہنا چاہتے ہیں اور اقتدار سے چپکے رہ کر اس ملک کے نظام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ان کا احتساب بہت ضروری ہے. عمران خان کا لانگ مارچ اس لیے بڑا ڈیسائسو فیصلہ کن ہے، یہ طے ہو جائے گا کہ یہاں پہ حکومت عوام کی رہنی ہے، یہ چند طاقتور گروہوں کی رہنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے جو دن ہیں بڑے کروشل ہیں، لیکن ارشد شریف کے شہادت کے حوالے سے تھوڑا سا انتظار کر لیں، تحقیقات سامنے آ جائیں، پھر اس کے بعد کامنٹ کریں. السلام علیکم.